हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में मैं आपको सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से हमारे दो फॉर्मूले हैं सम के, वो बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन सम के बेस पे हमारे कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं। मैं सारे टाइप्स आपको बताऊंगी। हर टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग चीज मैंने बताई है यहाँ पे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे किस तरीके के हो सकते हैं? क्वेश्चन हो सकते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। पहली 22 टर्म्स की इस एपी का सम निकालो कि इसकी जो पहली 22 टर्म्स है हमारे, उसका सम क्या होगा। सबसे पहले हमें एपी दे दी और 22 टर्म्स कह दिया, मतलब एन की वैल्यू दे दी। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दे देंगे, एपी दे देंगे और कह देंगे कि निकालो सम। एन हमारा 22 है यहाँ पे। नाउ ए हमारा एपी में 8 है, तो डी क्या होगा? 3 माइनस 8, तो -5 डी आया हमारा। नाउ सम का फॉर्मूला हमें पता है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2। आप सारी वीडियोस देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी पिछली वीडियो का भी, उससे आपको और हेल्प मिलेगी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से सम का फॉर्मूला होता है। अब हम सारी चीजें यहाँ पे एपी की हेल्प से निकाल चुके हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हमें एन मिल गया। हमारा जो एसएन है वो क्या होगा? एन की वैल्यू हमारी 22 थी तो 22 रख दी हमने। नाउ ए की वैल्यू क्या थी? 8 थी तो 8 रख दी हमने, प्लस 22 माइनस 1, एन की वैल्यू 22 थी हमारी। नाउ डी कितना आया था? -5। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। सारी वैल्यूज रखने के बाद फिर हमारे पास कुछ सम इस तरीके से आया सॉल्व करने के बाद हमारे पास सम आया -979। इस तरीके से हमारा सम आया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज -979। तो इस तरीके से हम लिख देंगे बाद में। तो जो हमें निकालना था 22 टर्म्स का सम इस एपी में, फर्स्ट 22 टर्म्स का, वो हमने निकाल दिया इस तरीके से। बहुत इजीली है फर्स्ट पार्ट हमारा। अब हम सेकंड पार्ट की बात, ये हमारा फर्स्ट टाइप था, अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं हमारे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस। अब हमें क्या कह दिया कि एपी है कोई, उसकी जो हमारी स्टार्टिंग की 14 टर्म्स हैं उसका सम इतना है 1050। ओके, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। तो उन्होंने सम दे दिया हमें, फर्स्ट टर्म दे दी, एन की वैल्यू दे दी। उन्होंने कहा कि 20 टर्म बताओ हमें। अब 20th टर्म निकालने के लिए हमें डी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें उन्होंने सम दे दिया, ए की वैल्यू दे दी, n इज इक्वल टू 14 दे दिया। सबसे पहले हम इन्हें लिख लेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इन तीनों वैल्यू को सम के फॉर्मूले में पुट कर पा रहे हैं, लाइक सम भी दे दिया, n भी दे दिया, हमें a भी दे दिया, तो यहाँ से डी निकाल सकते हैं हमें डी की ही जरूरत है। डी निकाल लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद हम 20th टर्म निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीनों चीज हमने यहाँ पे लिख ली। फिर हम लिखेंगे सम का फॉर्मूला, विच इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने Sn दे रखा है तो Sn की वैल्यू पुट कर देंगे, n दे रखा है 14, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 8n दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे d हमें निकालना है। d हमारा अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से आया, 7 इंटू में 20 प्लस 13d। उसके बाद 7 को हम इधर लेके चले गए डिवाइड में, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ। तो यहाँ से हमारे पास बचा 20 प्लस 13d और इधर इस तरीके से बचा। तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ 150 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे 20 प्लस 13d, फिर 20 को हम इधर लेकर आ गए, ये माइनस में हो गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 13d, तो यहाँ से हमारा d कितना आ गया? यहाँ से हमारा d आ गया 10। अब d की वैल्यू हमने सम के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली। हमें तीन चीजें दे रखी थी, एक चीज अननोन थी, वो हमने फाइंड कर ली। ऐसे ही हमें अगर d दे देते थे तो अगर हमें a निकालना होता तो निकाल लेते, n निकालना होता तो निकाल लेते। तो इस तरीके से हम कोई भी तीन नॉन वैल्यू से एक अननोन वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब 20th टर्म क्या होगी हमारी एपी की? फाइंड 20th टर्म। A20 क्या होती है हमारी? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 19d होती है हमारी। अब हम a की और d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी जो A20 टर्म आई है वो कितनी आई है? 200। इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया हमने। ये हमारा सेकंड टाइप था। हम थर्ड टाइप की बात करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78।
ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कितनी टर्म्स लें हमें इस एपी की ताकि जो उसका सम है वो 78 हो जाए। तो मतलब टर्म्स निकालनी, मतलब एन निकालनी है हमें, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सम दे दिया हमें कितना 78, और एपी दे दी, तो वहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सम के फॉर्मूले से एन की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। वही 3 नोन है हमारा, एक अननोन है, सो वही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं। सो जो हमारी एपी है, एपी में फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 24 है, तो ए हमारा 24 हो गया। नाउ डी क्या है हमारा 21 माइनस 24 विच इज -3, तो डी -3 आ गया हमारा यहाँ से। सम हमें क्या कह रखा है 78 सम है। सम क्या है 78 सम है उन टर्म्स का। तो एन निकालना है हमें कि कितनी टर्म्स लें कि हमारा जो सम है वो 78 हो जाए। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन क्या है हमारे यहाँ पे एन है। सो चलिए सबसे पहले लिखते हैं सम का फॉर्मूला, जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2, फिर उसका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत हार्ड लगता है बट बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत ही इजी है हमारा। नाउ एस एन हमें दे रखा था 78, वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने एन निकालना, तो एन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 24, तो वो रख दी हमने, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद डी हमारा -3 था, तो उसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। नाउ हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे 2 था हम उसको इधर लेकर गए मल्टीप्लाई में। सो जब मल्टीप्लाई करी 2 की 78 से, तो वो 156 हो गया, इज इक्वल्स टू n। ये हमारा बच्चा 48 प्लस इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर करी तो -3 n प्लस 3। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आया, इसको हमने बाहर ले आया, प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। नाउ 156 इज इक्वल्स टू, जब n की मल्टीप्लाई हमने अंदर की इसमें, तो ये हो गया हमारा 48n माइनस ये हो गया हमारा 3n स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 3n। तो इस तरीके से हो गया हमारा। अब इसके बाद ये 156 है हमारा, इनको प्लस करके हमारा आया 150n माइनस 3n। तो इन सब चीज़ों को मैं उधर लेकर चली जाती हूँ, इन सब चीज़ों को मैं इधर लेकर चली गई। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इस n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया। इस 3 को मैं इधर लेकर जाऊंगी डिवाइड में, तो ये 0 हो जाएगा। तब मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब वही कॉमन फैक्टर बीच की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको वो कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने बीच की टर्म स्प्लिट कर ली इसकी, विच इज 13 प्लस 4। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में मैं आपको ये चीज़ सिखा चुकी हूँ। सो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, तो स्प्लिट कर दी बीच की टर्म हमने 13 प्लस 4। सो यहाँ से हमने n की मल्टीप्लाई करी अंदर, तो इस तरीके से आया। तो इसमें से हमने n कॉमन लिया जब, तो n यहाँ पे हमारा बचा n माइनस यहाँ पे बचा 13, माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया अगर हमें, तो यहाँ पे बचा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दोनों में कॉमन है n माइनस 13, फिर यहाँ पे कितना बचा n और यहाँ पे कितना बचा 4। तो यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यू आई n की, विच इज 13 एंड 4। तो ऐसा क्यों आया हमारे पास, 2 वैल्यूज क्यों आई, 13 और 4 वैल्यू क्यों आई हमारे पास। क्योंकि आप देख पा रहे हैं एपी को, एपी है जो हमारी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें आगे चल के हमारी जो है वैल्यूज नेगेटिव होने लग जाएंगी, वैल्यूज नेगेटिव होने लग जाएगी। तो जहां तक पॉजिटिव थी वैल्यू हमारी, तो n की वैल्यू हमारी 4 आई, जहां तक पॉजिटिव थी 4 तक तो पॉजिटिव ही है। थर्ड टर्म है हमारी, फोर्थ टर्म तक हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उनका सम कितना है हमारा 78 है। फिर हमारी नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, तो n हमारी वैल्यू एक क्या आई 13 आई एक वैल्यू। तो 13 टर्म तक हमारी क्या है नेगेटिव वैल्यू चली जाएंगी, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को जब हम सम करेंगे तो वो हमारी 78 ही आएगी। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी n की वैल्यू 2 वैल्यूज क्यों आई हमारे पास। सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम, अगर हमारी 2 वैल्यूज आई है तो क्यों आई हैं। अगर नेगेटिव में आती तो कभी टर्म्स को हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते थे, तो वो वहां से हमारी कैंसिल हो जाती वैल्यू। पर ये दोनों पॉजिटिव आई हैं और लाइक अवेलेबल वैल्यूज हैं, तो इस वजह से इसके पीछे का रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर अप करती हूँ। सो थैंक यू।